Assalamu alaikum class 4 students. How are you all? I hope you all are good. I am your teacher Miss Abda. This is your first assignment of January 2021. Subject is English language. In this assignment there are two exercises. First one is belongs to simile, about simile, and second one is idioms and sentences. So students, first of all we will learn about similes. What is similes? A simile compares two different things in an interesting way using the words like और as. सिमिली क्या करती है? दो चीज़ों को कंपेयर करती है, यानी मवाजना करती है, या हम ये कह सकते हैं कि दो चीज़ों को एक दूसरे से तशबीह देती है एक खूबसूरत अंदाज में। और इसके लिए क्या वर्ड यूज़ होते हैं? एक वर्ड यूज़ होता है लाइक और एक वर्ड यूज़ होता है एज। लेकिन आज हम सिर्फ एक ही वर्ड से जो है सिमिलीज को सीखेंगे, वो है एज। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एज लाइट एज अ फेदर, यानी इतना हल्का जितना कि एक पर कितना हल्का होता है? किसी भी बर्ड का जो पर होता है वो बहुत हल्का होता है। जब कोई चीज़ हमें बहुत लाइट महसूस हो रही हो तो हम कहेंगे इतनी हल्की है जैसे कि एक पर है। ओके। सेकंड है एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, इतना मजबूत जैसे कि एक ऑक्स, एक बैल। उसको बहुत मतलब वो स्ट्रॉन्ग होता है ना। जब किसी चीज़ की तशबीह या उसका मवाजना हमने किसी मजबूत चीज़ से, किसी स्ट्रॉन्ग चीज़ से करना हो तो हम कहेंगे वो इतना, ये जैसे अगर कोई शख्स है, जैसे बॉडी बिल्डर्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो हम क्या कहेंगे? ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। ठीक है। एक और एग्जाम्पल है एज इनोसेंट एज एन एंजल, वो इतना मासूम या इतनी मासूम है जैसे कि एक फरिश्ता। इतनी मासूम या इतना मासूम जैसे कि फरिश्ता। एज ब्रेव एज अ लॉयन, इतना बहादुर जैसे कि एक शेर। तो यहाँ देखिए कैसे कंपैरिजन किया। बहादुरी का जो कंपैरिजन किया है वो लॉयन से। लॉयन को हम क्या कहते हैं? लॉयन बहुत बहादुर होता है, तो बहादुरी के लिए हमने लॉयन का यहाँ पर वर्ड यूज़ किया, ऐसे बहादुर जैसे कि कोई शेर। ठीक है। ओके क्लास, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है मैच द सिमिलीज कॉलम ए टू कॉलम बी। यहाँ पर दो कॉलम्स बने हुए हैं, आपको सिमिलीज को मैच करना है। जैसे भी मैंने बोर्ड पर समझाया था उसी को जहन में रखते हुए हम यहाँ पर सिमिलीज को मैच करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए एज अ लाइक, एज अ लाइक यानी इतना एक जैसा जैसा कि पीज, एज पीज, मटर के जो दाने होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, तो यहाँ पर इतना मुशाबे जितना के मटर के दाने। एज साइलेंट, इतना खामोश, खामोशी को यहाँ पे जो तशबीह दी गई है वो ग्रेव से दी गई है। इतना खामोश जितना कि एक कब्र। एज स्वीट, इतना मीठा, मीठी चीज़ सबसे ज़्यादा मीठी क्या होती है? हनी, इतना मीठा जितना कि शहद। एज स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत, ये भी हमने बोर्ड पर पढ़ा था, एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। एज फनी, एज फनी एज अ मंकी, इतना मज़ाहिया जितना कि एक मंकी। एज क्यूनिंग, इतना चालाक जितना कि एक फॉक्स। ठीक है, ये आपकी मैचिंग कंप्लीट हो गई है। योर नेक्स्ट वर्क इज इडियम्स एंड सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज अ बेड ऑफ रोजेस, यानी कि फूलों की सेज। यानी कोई चीज़ बहुत अच्छी, बहुत आसान, बहुत रीज़नेबल हो। सेंटेंस है अचीवमेंट ऑफ गोल्स इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, यानी कि गोल्स की जो अचीवमेंट है, आपने कुछ सोचा है कुछ करने का, आपने जो कुछ सोचा है वो इतना आसान नहीं है कि आप समझे कि ये एक फूलों की सेज है, इतना आसान नहीं है।
अचीवमेंट के लिए कोई भी गोल हो उसको अचीव करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। नंबर 2, नॉकआउट। नॉकआउट मीन्स हार जाना। आवर टीम वॉज नॉक्ड आउट बाय 4 पॉइंट्स। हमारी टीम 4 पॉइंट्स से हार गई थी। नंबर 3, पुट ऑफ। पुट ऑफ मीन्स मुलतवी करना, कैंसिल करना। डोंट पुट ऑफ योर वर्क टिल टुमारो। सॉरी स्टूडेंट्स, पुट ऑफ मीन्स पोस्टपोन करना, कैंसिल करना नहीं, पोस्टपोन करना। डोंट पुट ऑफ योर वर्क टिल टुमारो। अपना काम जो है वो कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, कल तक मुलतवी नहीं करना चाहिए। गेट एट। गेट एट मीन्स हमला करना। द डॉग ट्राइड टू गेट एट हिम। डॉग ने कोशिश की उस पर हमला करने की। गिव अप। गिव अप मीन्स तर्क करना। ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग। उसने स्मोकिंग जो है वो तर्क कर दी है। एट होम। एट होम मीन्स माहिर होना, किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना। शी इज़ एट होम इन मैथ्स। वो मैथ्स में बहुत माहिर है। सेट इन। सेट इन मीन्स शुरू होना। द विंटर हैज़ सेट इन। विंटर जो है वो शुरू हो गया है, हो चुका है। लुक अप। लुक अप मीन्स तलाश करना। लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। इस वर्ड को डिक्शनरी में तलाश करो। तो ये थी आपकी असाइनमेंट। आई होप कि आपको समझ आ गई है। टेक केयर क्लास। अल्लाह हाफिज़।